Hello everyone. In this video we will learn about do while loop. ठीक है, पहले हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स में फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, वाइल लूप पढ़ा है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो लूपिंग स्टेटमेंट है हमारे पास डू वाइल लूप, इसको हम पढ़ेंगे और हम डिफरेंस समझेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे डू वाइल लूप. डू वाइल लूप हमारे पास कैसे होता है, इसको हम इसमें हम जो आपका जैसे वाइल लूप में हम कंडीशन जो है वो स्टार्टिंग में ही दे देते हैं. ठीक है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो लूप एग्जीक्यूट नहीं करता और टर्मिनेट कर जाता है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या हमारे पास है कि डू वाइल लूप में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एटलीस्ट एक बार तो रन होंगी ही होंगी. ठीक है, अगर इवन द कंडीशन इज फॉल्स. वाइल लूप में क्या था कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, शुरू में ही टेस्ट कंडीशन वो चेक कर लेता है, अगर तो वो फॉल्स है तो आपका लूप जो है वो जो उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी ही नहीं, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी. ठीक है, नॉट इवन वंस. ठीक है, लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि इसमें जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एटलीस्ट वंस होंगी ही होंगी, इवन आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स भी है. ये डिफरेंस है इन दोनों में, और इन इसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एक प्रोग्राम सेगमेंट लेकर भी समझाऊंगी कि उसमें कैसे ये हम इसका डिफरेंस देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या है, डू. देन हमारे पास क्या है, इसकी करली ब्रेस स्टार्ट स्टेटमेंट 1 2, एंड ऐसे ही आप स्टेटमेंट एन ले सकते हो ना, एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ब्लॉक ऑफ ये आपका बन जाएगा बॉडी ऑफ द लूप. ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ख़त्म कर दोगे करली ब्रेस को जैसे ही स्टेटमेंट्स आपकी ख़त्म होंगी, एंड यहाँ पर आप चेक करोगे वाइल कंडीशन. ठीक है, यहाँ यहाँ आप कंडीशन दोगे कि कोई ना कोई कंडीशन चेक करने के लिए बोलोगे. अगर आपकी यहाँ कंडीशन ट्रू है तो ये वाली डू अगेन ये आपका स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को. अगर आपकी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाती है तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, आगे इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम. कैसे होता है ये, जैसे प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ डू वाइल लूप मैंने एक लिया है, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स. जैसे हमने पहले वाइल लूप में किया था, हम डू वाइल लूप में करके देखते हैं वही. ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली. ठीक है, फिर मैंने मेन फंक्शन ले लिया, देन मैंने मेन फंक्शन की कर ली स्टार्ट कर ली. इंट मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू 0 से मैंने इनिशलाइज करवा लिया. मुझे पता है मेरे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 20 तक प्रिंट होने चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 2 3 अप टू 20. राइट, अगर मैंने वन प्रिंट यहाँ मुझे लॉजिक तो समझ आ ही चुका है कि मैंने जो आपकी इनिशियलाइजेशन है या तो मैं वो 1 से करूँगी या फिर मैं 0 से करूँगी. ठीक है, तो अगर मैंने 0 से की तो फिर क्या होगा, मैंने क्लियर स्क्रीन पूरा आउटपुट जो स्क्रीन है वो क्लियर कर ली मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन के साथ. फिर मैंने किया डू, क्या होगा, डू की कर ली स्टार्ट की. अब मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1. ए में एक प्लस हो जाए, दैट मीन्स 0 में एक प्लस हो जाए, 0 + 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो 1 जो है आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा. अब यहाँ पर आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई. यहाँ पर आपकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई. ठीक है, अब यहाँ मैंने वाइल कंडीशन दी, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 20. ए कितना था, 1. 1 को चेक करेगा यहाँ कि लेस देन और इक्वल टू 20 ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है. ट्रू है तो ये आपका जो है वो डू अगेन विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप, अदरवाइज जो है वो आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा. अभी हमारे पास कंडीशन ट्रू आ रही है तो अगेन ए इज इक्वल टू ए प्लस 1. दैट मीन्स पहले ए कितना था, 1. 1 + 1 इज इक्वल टू 2. तो 2 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन एंड द एंड एल से जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही फिर वाइल चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20. ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है. ट्रू है तो फिर आपका क्या आ जाएगा, डू अगेन विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. तब तक करता रहेगा जब तक आपका ए जो है वो कितना है,
20 तक नहीं आ जाता। जब जैसे ही A21 होगा तो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ए को चेक करेगा कि 21 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 है कि नहीं है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। तो ऐसे ही आपका ये डू जो है, डू वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। इसमें जो कंडीशन है उसके बाद हमने ये सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। ठीक है, दिस इज़ द सिंटेक्स। वाइल के बाद आपने सिंटेक्स जरूर सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इन दोनों का, वाइल और डू वाइल का। ठीक है, तो इस डिफरेंस को समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिया है और इस प्रोग्राम सेगमेंट से हम समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं लेती हूँ वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप में मैंने सपोज a इज इक्वल टू 70 कोई भी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवा ली। ठीक है, अब वाइल में कंडीशन जो है वो पहले चेक होती है। ठीक है, a इज़ लेस देन 20 मैंने कोई भी कंडीशन ले ली, एंड a इज इक्वल टू a+1 ले लिया, सी आउट मैंने ले लिया a, और एंडल यहाँ पर आपका जो है वो वाइल ख़त्म कर दिया मैंने। अब जो आपका है a 70 इज़ लेस देन 20 और नॉट, इज़ इट? अब चेक करेगा कि जो 70 है वो लेस देन 20 है या नहीं है। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। तो ये लूप आपका एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इट विल रिटर्न 0 टू द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में आपका क्या आएगा? 0। अब अगर यही कंडीशन मैं डू वाइल में लेती हूँ, ठीक है, डू वाइल में मैंने सेम लिया, इंट a इज इक्वल टू 70 डू, एंड देन मैंने डू की करली स्टार्ट की, a इज इक्वल टू a+1 ले लिया, सी आउट मैंने ले लिया a एंडल, एंड देन यहाँ ब्लॉक ऑफ इसकी स्टेटमेंट्स खत्म हो गई। वाइल मैंने कंडीशन ली a इज लेस देन 20 और नॉट, एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब a की वैल्यू 70 है, तो डू will execute the statements first. A is equal to a+1, that means 70 plus 1 is equal to कितना हो जाएगा? A की वैल्यू 71 हो जाएगी। ठीक है, नाउ सी आउट 71 आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, और जैसे ही प्रिंट कर देगा उसके बाद ये स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई। अब करेगा कंडीशन चेक, 70 इज लेस देन 20 और नॉट, नो इट्स नॉट, फॉल्स। तो ये आपका डू जो है वो आगे नहीं चलेगा, ये लूप आपका यहीं टर्मिनेट कर जाएगा, और आउटपुट कितनी आएगी? 71। अब सेम मैंने प्रोग्राम सेगमेंट लिया है, आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है। यहाँ आउटपुट क्या आ रही है? 0, और यहाँ आउटपुट क्या आ रही है? 71। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। ठीक है, अगर आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको वाइल और डू वाइल का क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस समझाओ, तो आप इनको पहले वाइल बताओगे क्या होता है, फिर उसका सिंटेक्स बताओगे, फिर आप बताओगे कि वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, और फिर आप डू का बता के डू का सिंटेक्स बताओगे और डू का जो एग्जीक्यूशन है वो बताओगे, और फिर आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम सेगमेंट देकर आप समझाओगे कि आउटपुट वाइल के थ्रू कैसे आएगी और डू वाइल के थ्रू कैसे आएगी, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको वाइल और डू वाइल का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इससे आपका जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा वेटेज में चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाइल और डू वाइल का भी समझ आया होगा। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम प्रोग्राम मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी रन करके दिखाती हूँ। तो डू के साथ, डू वाइल लूप के साथ हमने प्रोग्राम बनाया था, उसकी आउटपुट देखते हैं कैसे आती है। तो इसको रन करके देखते हैं। इट्स शोइंग अप टू 21। ठीक है, आपने नोटिस किया है 21 तक क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ जो रिलेशन ऑपरेटर लिया है वो इक्वल टू ले लिया था। ठीक है, अगर मैं इक्वल टू हटा देती हूँ तो इट विल बी शोइंग ओनली फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप लूप लेते हो तो क्योंकि हम यहाँ इनिशियलाइज जो है वो 1 से नहीं करवा सकते। अगर 1 से करवाएंगे तो ये सीधा 2 प्रिंट करेगा, 1 तो करेगा नहीं, तो दैट मीन्स हमारा 1 जो नेचुरल नंबर है वो मिस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मुझे यहाँ जो वाइल कंडीशन है उसमें हम क्या लेंगे? a इज़ लेस देन 20 ओनली, इक्वल टू नहीं लेंगे। अगर इक्वल टू लेंगे तो 21 भी प्रिंट करेगा। अगर मैं फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स ही चाहती हूँ तो मुझे a इज़ लेस देन 20 लेना पड़ेगा, ना कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। आई होप आपको ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
अब वाइल और डू वाइल का डिफरेंस हम यहाँ प्रोग्राम रन करने से समझते हैं कि इसका एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको डिफरेंस में दोनों प्रोग्राम बनाए थे। मैं पहले वाइल के साथ इसको रन करके देखती हूँ इसकी आउटपुट क्या आती है। तो लेट्स रन दिस। इट्स शोइंग नथिंग। ठीक है, ज़ीरो मीन्स नथिंग। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, क्योंकि ये लूप जो है वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है। कंडीशन यहीं पर फॉल्स होगी तो ये नेक्स्ट जो इसके अंदर जो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये लूप पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो नथिंग है। क्लियर है। तो अब डू वाइल, इसी प्रोग्राम को हम डू वाइल के साथ रन करके देखते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं कैसे उसकी आउटपुट आती है। तो उसको भी हमने बना रखा है, रन करके देखते हैं डू वाइल लूप को। लेट्स रन दिस। ठीक है, तो यहाँ आपको आउटपुट कितनी दिखा रहा है, 71। क्योंकि डू वाइल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट एंड देन इट विल चेक द कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स जैसे ही होगी लूप टर्मिनेट कर जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स वंस। ठीक है, तो ये है डिफरेंस वाइल और डू वाइल का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आया है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आई विल बी वेरी thankful to you. Thank you so much.